नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए, आपकी जो पीजीटी की परीक्षा वो अक्टूबर में होने जा रही है, ऐसा आपको पता ही है, कोई मैं नई बात नहीं बता रही हूँ। लेकिन इन केंद्रों पर परीक्षा होगी, ये लिस्ट आपकी बहुत जल्द जारी होने जा रही है। कहने का मतलब ये है कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होगी, किस डिस्ट्रिक्ट में होगी, इसकी लिस्ट आपकी सितंबर लास्ट तक जारी होने जा रही है। और सितंबर का लास्ट वीक चल ही रहा है, यानी मंडे के बाद से जो भी दिन आएगा उसमें कभी भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी यूपी पीजीटी की परीक्षा किस ज़िले में होगी और आपका कहाँ पर केंद्र पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। दूसरी सूचना है, यूपी टेट करने के लिए देने होंगे 3400 रुपये। कहने का मतलब ये है, जिनका प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों का जिसको टेट करना है उसको देने होंगे 3400 रुपये। जिसको एक टेट करना है उसको देने होंगे 1700 रुपये। चाहे आज किसी को मेरी बात बुरी भले ही लग जाए, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि इन बेरोजगारों को लूटने से अच्छी कोई और जगह हो नहीं सकती। रोडवेज घाटे में चल रहा था, परीक्षा हुई पेट की, रोडवेज का घाटा सही हो गया। अब शायद सरकार घाटे में चल रही है, परीक्षा होगी टेट की, सरकार का बजट सही। तो मतलब इन बेरोजगारों से जल्दी और कोई मुड़ भी नहीं सकता। आपने देखा होगा कि सबसे पहले दुखी आदमी को लूटना बहुत आसान होता है। जैसे आप कोई व्यक्ति किसी तरीके से किसी बात को लेकर परेशान है, आप जाइए उसके पास और एक ज्योतिषी बन जाइए और कहिए आप बहुत दुखी हैं, आपके सितारे खराब चल रहे हैं, आप पर चंद्रमा भारी है, आपके राहु की दशा अच्छी नहीं है, और आप अगर 5000 रुपये खर्च करें तो मैं सब ठीक कर दूंगा, वो बेचारा आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है। और वहीं एक सुखी स्वस्थ आदमी के पास जाइए, वो कहेगा जाओ तुम अपने सितारे सही करो, हमारे ठीक है। ठीक यही कंडीशन बेरोजगारों की है। जब उनको कोई उम्मीद की एक किरण दिखती है जैसे सुपर टेट आने वाली, इसलिए वो टेट तो करेंगे। ठीक है, कितना ही चिल्लाएं अभ्यर्थी करेंगे। वो 1700 और 1700 की नहीं, अगर 4-4 हजार की हो ना, वो तब भी करेंगे, क्योंकि उनको बेरोजगारी की मार नहीं झेलनी। जब उनको ये लालच आता है ना कि हम मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, साहब 60,000 मिलेगी, 70,000 मिलेगी, तो वो सोचते हैं ये 4,000 तो कोई बात ही नहीं है, मैं कहीं से भी उधार लेके भी दे दूंगा, बाद में जब मेरी परीक्षा हो जाएगी, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं ये पैसे निपटा दूँ। अब सेलेक्ट होता है बंदा, नहीं होता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा, वो बात की बात है। फिलहाल वो पहले अपने उसमें आ जाता है। तो इन बेरोजगार के साथ किसी की हमदर्दी क्यों नहीं है? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इन बेरोजगारों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? ना कोई विपक्ष इन बेरोजगारों के लिए खड़ा होता है, ना कोई पक्ष इन बेरोजगारों के लिए खड़ा होता है। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन कोई भी बेरोजगारों की बात नहीं करता। बिहार में चुनाव को लेकर कोई कहता है मेरी माँ को गाली मिल गई, कोई कहता है मेरी माँ को गाली मिल गई। जब जिस देश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही ऐसे हैं कि उनको अपनी माँ की गाली नहीं बचा पा रहे, तो वहाँ पे आम नागरिक अपनी माँ को कैसे बचा पाएगा? ये खुद सोचने वाली बात है। इसमें कोई मैं गलत बात नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अब कर क्या सकते हैं? तो बेरोजगारों को तो भाई लूटा जाएगा और तुमको लूटना है, और अगर नहीं है तो आप कंपटीशन में खड़े होने लायक भी नहीं हो। ये पैट क्यों कराएंगे? इसीलिए कराएंगे। ये टेट क्यों कराएंगे? इसीलिए कराएगा। तो आपको देना है 3400 नहीं, अगर वो 4000 कर देंगे तो 4000 भी करना है, 10,000 कर देंगे तो वो भी करना है। हाँ, फिलहाल इस निराशा वाले उसमें एक पॉजिटिव खबर है, और पॉजिटिव खबर ये है कि टीजीटी पीजीटी के वो जो केंद्र हैं परीक्षा के, वो पूरे जारी हो जाएंगे और मतलब बहुत कुछ इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। अब वो लोग यूट्यूब पर दिखाई नहीं देते, गायब हो गए हैं। जो ये कहते थे कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, मैं आप लोगों को सही से इसलिए जानकारी देता हूँ आप किसी स्कूल में नौकरी कर पाएँ। अब उन लोगों से जाकर ये पूछो कि तुम तब से कह रहे थे परीक्षा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और जिन लोगों ने पूरी प्रॉपर तैयारी नहीं की है, तो क्या वो 2 महीने में कर पाएंगे? अब वो कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। आप अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। देख भी रहे हैं आगे क्या कंडीशन होने जा रही है। एक एक फॉर्म भरने के लिए 4-4 हजार रुपए खर्च करने होंगे, और वो भी केवल पात्रता परीक्षा है। सोचिए, जिसमें सिलेक्शन मिलेगा, जॉब मिलेगी, वो कितने का फॉर्म भरा जाएगा?
इसलिए जितना मौका मिल रहा है उतना पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अगली वीडियो में मिलूँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथी।